अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिसिंग नंबर ट्रिक्स जो यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सबसे पहला हमारे पास कुछ क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे फोटोज दिए गए हैं बेटा। इन फोटोज में क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं ऐसे। यहाँ पे ये नंबर, यहाँ पे ऐसे बेटा ये दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये आपको ढूंढना है, ठीक है ना। तो इन दो जगह पे इनके मिडल में कौन सा नंबर आया है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। यहाँ पे बेटा 0, यहाँ पे 1 आया है बेटा, यहाँ पे 1 आया है। तो आपको ये रूल फॉलो करना है बेटा। यही रूल, जिस रूल से यहाँ पे 0 आ गया है, जिस रूल से यहाँ पे 1 आ गया, वो नंबर ढूंढना है जो इस क्वेश्चन नंबर को, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा बेटा। एक पार्ट में मैं आपकी हेल्प करता हूं यहाँ पे बेटा कि किस डायरेक्शन में इसने इनमें सोचा होता है जिससे इसने इस मिडल नंबर को ढूंढा होता है। तो आप यहाँ पे इजीली बेटा, अगर आप इन दो नंबर्स को जो इसने यहाँ पे जैसे डायगोनल जैसे मतलब डाले हैं, इन नंबर्स को ज्वाइन किया जो आपस में पैरेलल साइड्स पे हैं, 5 और 6 का, इसमें मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है बेटा। इसमें ये ट्रिक इसने यूज किया है यहाँ पे, 5 और 6 का सम ले लो बेटा। 5 + 6 = 11। अब इन दो पैरेलल साइड्स के नंबर्स का सम ले लो, 4 + 7, ये भी कितना बेटा 11। अगर 11 + 11 बेटा माइनस करो ना, 11 - 11 = 0। वही नंबर मिडल पे लिखा कि नहीं लिखा, गुलाबो आप मुझे बोलो, ये समझ आया ना। तो दूसरा पॉइंट बताओ बेटा कैसे आया सर। दूसरे पॉइंट में तो इसने सम किया होगा, पहले पैरेलल साइड्स को सम, 7 + 6 वो कितना हुआ 13। फिर अगेन इन दो पैरेलल साइड्स को सम, वो भी कितना हुआ सर 12। फिर इन दोनों को जरा डिफरेंस करो, 13 - 12 कितना बचा 1, वो यहां मिडल पे। अब तो आप सबको ये समझ आया होगा कि इसमें क्या आएगा, ठीक है ना। तो पास द वीडियो बेटा। अब आप इसका आंसर लिखिए। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये आपके लिए मैंने रखा है होम असाइनमेंट बेटा। होम असाइनमेंट को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सेम टू सेम प्रॉब्लम है बेटा, जैसे मैंने इससे पहले वाला प्रॉब्लम आपको दिखाया। क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पे जो दो नंबर्स दिए गए थे उनका सम लेना था। जब दोनों पैरेलल साइड्स, दोनों पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स का सम लिया बेटा, उनको बेर में डिफरेंस करना था। सेम यहाँ पे बेटा आपको इन दो अपोजिट पैरेलल साइड्स का सम लेना है, यहां से इन दो का सम लेना है, डिफरेंस करना है। फिर आपको इस क्वेश्चन नंबर में बोलना है कि क्वेश्चन नंबर की जगह कौन सा नंबर इन 4 ऑप्शंस में आएगा, ठीक है ना। तो ये सबको क्लियर हुआ ना। इसका आंसर पक्का है ना बेटा, मेरे कमेंट सेक्शन में होगा। फाइनली बेटा आज के इस सेशन का लास्ट जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, इसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। इससे हम यूजुअली यहाँ पे रीजनिंग में हम इससे मानते हैं, इसको हम यूजुअली मैथमेटिक्स में कहते हैं सिंपल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम बेटा। सिंपल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, सिंपल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम मानते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, चाहे इन दो नंबर्स का सम बेटा, इन दो नंबर्स का सम अगर आप देखोगे वो सेम होता है, इन दो नंबर्स का सम यूजुअली सेम होता है इक्विलिब्रियम में। तो वही आपको यहाँ पे करना है बेटा। आप सिंपली इसमें ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो और क्वेश्चन नंबर का नंबर ढूंढ सकते हो। या तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट सेम होता है, या तो इन दो नंबर्स का सम सेम होता है, या तो इन दो नंबर्स का डिफरेंस सेम होता है बेटा। यहाँ पे अगर मैं ले लू बेटा 75 + 105, इसका सम कितना आया 180। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में इन दोनों का सम इन दो के बराबर होता है। यही इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में एक कंडीशन होती है बेटा। सिमिलरली 141 + क्वेश्चन मार्क = बेटा 180। क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा 180 - 141, वहां से कितना बचा हमारे पास 39। तो क्वेश्चन नंबर 1 को किस ऑप्शन ने रिप्लेस किया सर, ऑप्शन नंबर 2 ने रिप्लेस किया। सबको समझ आया ना, अच्छे से समझ आया ना कि कैसे करना होता है इन प्रॉब्लम्स को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। खुदा हाफिज।